Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about गौरव, तनेजा और फ्लाइंग बीस्ट। गौरव को इमेंस अमाउंट में हेट मिल रहा है। इस हेट का रीजन गौरव का रूड बिहेवियर और थोड़ा सा ईगोइस्टिक होना और या फिर कुछ ऐसे स्टेटमेंट देना है जो उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। ये स्टेटमेंट देख के लग रहा है गौरव ने बहुत प्रिपरेशन के बाद स्टेटमेंट दिए, पर उसको बताते हुए भी जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो बहुत हेजिटेशन हो रही है। और गौरव को पता है वो बहुत टाइम बाद आंसर दे रहे हैं। ऑडियंस काफी टाइम पहले से उनसे पूछ रही थी इस जवाब को, उन्होंने जवाब दिया है तो उस टाइम पे भी उन्हें हेजिटेशन हो रही है, मैं क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूं, ऑडियंस को बुरा लग सकता है या नहीं। 2021 में गौरव माऊ एक जो उनका पेट है उसको लेके आए थे। बहुत छोटा सा डॉगी था वो। उस टाइम पे वो पपी था और मैंने था इसलिए बोला बिकॉज वो उनके व्लॉग्स में नहीं दिख रहा है, तो उनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा टेंशन में थी, क्यूरियस थी माऊ एकदम से क्यों दिखना बंद हो गया है। और माऊ ही नहीं, अगर कोई पेट के अलावा उनके घर में मेड भी आती थी और अगर वो नहीं आएगी तब भी उनसे लोग पूछेंगे कि वो क्यों नहीं दिख रही है उनके घर में या फिर उनके व्लॉग्स में क्यों नहीं दिख रही है। और माऊ उनकी व्लॉग्स में दिखना जब से बंद हुआ है, जब से इन्होंने रोजियर फूड्स को लॉन्च किया है। जब आप बहुत सालों से एक पेट को रख रहे हो तो उसके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना, मतलब जितना नॉर्मली लोगों से हो जाती है, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से या फिर किसी अपने खास से हो जाती है, ऐसे ही पेट से हो जाती है। मतलब जैसे कि आप खा रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, वो सब चीज पेट आपके साथ ही करता है और आप अपनी बेबी की तरह उसको रखते हो। और जब पेट नहीं होता है या फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है पेट के साथ, तो उन लोगों को कितना बुरा लगता है जो अपना पेट खो देते हैं। वो काफी टाइम तक डिप्रेस रहते हैं। माओ के साथ गौरव खेलते थे, उनके बच्चे भी खेलते थे और रितु भी उसका ध्यान रखती थी। पर कुछ व्लॉग्स में ऐसा देखा गया जब वो माओ छोटा था तो वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे और ऐसा होता भी, जब पेट छोटा होता है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान से रखा जाता है, पर जब घर में बच्चे होते हैं तो बच्चों की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिकॉज पीहू बहुत छोटी थी और माऊ बड़ा हो रहा था, तो हो सकता है शायद इसीलिए इन्होंने माऊ की तरफ ध्यान देना कम कर दिया था और माऊ को ये प्यार भी कम करने लगे थे। मतलब उसके साथ खेलते भी नहीं थे, वो खेलने के लिए करता था इनके साथ और ये हमेशा उसे बाहर ही रखते थे। जब से नए वाले घर में शिफ्ट हुए जब से तो उसे बाहर ही रखते थे। जब भी वो अंदर आ जाता था तो रितु बोलती थी माऊ तू अंदर आ गया है, चल किचन के रास्ते से बाहर जा। और वो गौरव को भी बोलती थी माऊ देखो गंदा कर देगा, माऊ अंदर आ गया है, माऊ को बाहर भेजो बाहर भेजो। सब बातें मैं भी उनका व्लॉग देखती हूँ, मैंने भी नोटिस करी, पर जो लोग काफी टाइम से देख रहे हैं उनके फैन है उन्होंने भी बताई है कमेंट बॉक्स में। गौरव हमेशा से माऊ को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, पर जो मेन प्रॉब्लम, रितु को शायद माऊ पसंद तो था पर जब वो बड़ा हो रहा था तो वो नहीं चाहती थी वो उसको घर में रखे, पर ये बात उन्होंने कभी भी अपनी वीडियो में रिवील नहीं की है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पहले, चीटिंग का जो मैटर था, इस बात को इन्होंने पूरी तरीके से बताया नहीं है, बस कवर अप कर दिया है जैसे तैसे। उस टाइम पे भी माऊ की वजह से ही इनके बीच आर्ग्यूमेंट वगैरह या फिर कुछ हो गया था और जिसकी वजह से दोनों अलग होने वाले थे। गॉड नोज ये रियलिटी है या नहीं है, पर जब से इनके बीच की कुछ र्यूमर्स आई थी ये दोनों साथ में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तब से ये माऊ दिखना बंद हो गया है। वैसे जब इतने टाइम से माऊ नहीं दिख रहा था तो ऑडियंस क्यूरियस हो गई थी और लोगों ने वीडियोस भी डाल दी थी फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर। माऊ उन्होंने गायब कर दिया, फिर माऊ के साथ कुछ बुरा हो गया है, तब जाके फ्लाइंग बीस्ट को आंसर देना पड़ा है। उन्होंने बोला है हमारे शास्त्रों में जो सोहन जाति होती है उसका निषेध है घर में, और जिस घर में ठाकुर विग्रह होता है उस घर में विग्रह माना जाता है जानवरों को होना। तो गाइस जो लोग पेट रखते हैं उनको पेट से बहुत प्यार होता है, या फिर जो उनकी बात समझते हैं, जो लोग नहीं भी रखते हैं वो समझते हैं कि पेट को रखना अच्छी बात है और पेट के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। पर कुछ लोग इन्होंने पेट को नहीं रखा है या फिर कुछ लोगों को एलर्जी होती है या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन होते हैं या फिर पेट रखना उनकी चॉइस नहीं है, तो उनके लिए ऐसा हो सकता है मानना, और कुछ लोग मानते भी हैं। किसी ने ऐसा बोला है, वैसा स्मृति और श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, वो मैं नहीं बोल रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसने भी बोला है। तो आपको अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज है तो आप बताना ऐसा है या नहीं है। तो सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, पर अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसका पश्चाताप कैसे करोगे। पेट को जिसको आप अपने बेबी की तरह मानते थे, उसको जहाँ पे पहले नहीं रहता था, वो जिसको आदत ही नहीं हो उस एटमॉस्फेयर की, उस मौसम की, उस जगह पे छोड़ दोगे। मतलब आपने बोला वो बेड तक आने लगा तब सही नहीं था, अरे बेड पे तो जब वो छोटा था तब से ही आ रहा था। अगर उसे शिशु बॉडी कुछ करना था तो वो जब से ही कर रहा होगा, इतने सालों से तुम अपने साथ रख रहे थे और अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे। तो रही अगर आपका जहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे जाने से आप उसे रोक भी सकते हो या आप सिखा सकते थे, जैसे आपने सारी चीज़ें सिखाई है, बिकॉज वो छोटा सा आपके पास आया था, बड़ा आपके पास ही हुआ है। और अगर आपको ऐसा लगता है हम किसी पेट को घर में नहीं रख सकते हैं, घर में रखना अनुचित नहीं है, जहाँ पे कान्हा जी होते हैं या फिर ठाकुर जी होते हैं, उस घर में किसी पेट को रखना विग्रह होता है, तो कान्हा जी तो आपके यहाँ पे बहुत पहले से थे, आपकी मम्मी भी रखती हैं, तो जब से आपको नहीं पता था, अब तो आपकी से गलती हो चुकी है ना, अब आप उस गलती की सजा उस माऊ को क्यों दे रहे हो। बिकॉज अगर आप एसी में रह रहे हो, पंखे में रह रहे हो और आपको बोला जाए जा भाई जा फार्म में जाके सो, तो क्या आप सो पाओगे काऊ की तरह या फिर माऊ की तरह, बिना पंखे के, बिना एसी के, बिना ठंडा पानी पिए,
अपने घर का खाना खाए। और आपने बोला जो उसकी डाइट है वो डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग चल रही थी, वो हेल्दी भी हो गया था। पर अभी वो वहाँ पे रह रहा है फार्म में, तो वहाँ पे उसका खाना पीना कैसे चल रहा होगा? क्या आप इतना ध्यान रख पा रहे होंगे? हाँ, आप उसका ध्यान नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए तो आपने उसे वहाँ पे छोड़ दिया है। वो स्टार्टिंग में घर पे था तो आप ध्यान रख पा रहे थे, जब आपको लगा अब हम नहीं कर पा रहे हैं तो आपने उसे वहाँ पे छोड़ दिया। तो शायद इसीलिए जब यहाँ पे ध्यान नहीं रख पा रहे तो वहाँ पे भी ऐसे ही ध्यान रखा जाए, बात तो बराबर ही है। क्योंकि जो केयर हम घर पे कर सकते हैं अपने पेट की, अपने बेबी की तरह वो कोई नहीं कर सकता है, कहीं पे भी हो पूरी दुनिया में। और घर वाले आराम, घर वाली फीलिंग कहीं नहीं मिलती है, वो इंसान हो या बेचारा कोई पालतू हो। और रूड और इगोइस्टिक मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बोला था बिकॉज गौरव ने आंसर देते हुए ये बोल दिया था मुझे पता था मुझे हेट मिलेगा, और आपको जो भी सोचना है, जो एनिमल लवर है वो मेरी बात को बहुत बुरा मानने वाले हैं। तो जो भी है वो सब आपकी ऑडियंस है, और आपकी बात उनको इसलिए बुरी लगी बिकॉज आपने ही इंट्रोड्यूस कराया है माऊ से, और आपने ही एकदम से बिना बताए माऊ को छोड़ आए हो वहाँ पे। जैसे आपकी ऑडियंस आपसे और आपके बच्चों से प्यार करती है, वो वैसे ही माऊ को भी प्यार करती है, ये बात आप नहीं समझ रहे हो। दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।